किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे ग्रुप में या चैट में लिख देना, आई विल आंसर यू। और आप अपने माइक्स को प्लीज ऑफ मोड में रखें, एंड जब भी आपको जरूरत हो आप ओपन कर सकते हैं, यू हैव राइट्स टू ओपन। अभी कोई जिनके बैकग्राउंड बहुत पीसफुल हो वो एक माइक ओपन रख सकते हैं अपना, कोई भी एक। संतोष कुमार जी आपका ओपन है, यू कैन कीप इट ऑन। अगर कोई बात समझ में नहीं आए, मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे, मेरी बात नहीं सुनाई दे, तो आप प्लीज मुझे रोक सकते हैं बीच में। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के कोर्स के लिए। आज क्या करने वाले, आज बड़ा प्यारा सा लेसन कंप्लीट करेंगे हम। बहुत छोटा सा शॉर्ट लेसन है और बहुत अच्छा है। और हमने अभी तक, शायद हमारी ये चौथी क्लास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज फोर्थ वन क्लास टुडे, इज दैट? Yes, sir. This is our fourth class. Yes. क्लास। आज चौथे लेसन में हम पूरी स्क्रिप्ट लिख देंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, अगले पूरे 30 डेज में जो करने वाले हैं वो पूरा आज यहाँ आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे। और फिर एक लॉजिकल ऑर्डर में, एक स्टेपिंग ऑर्डर में हम 30 दिन एग्जीक्यूट करेंगे जो कुछ आज हम प्लानिंग करेंगे। तो आज का लेसन पूरा प्लानिंग का लेसन है। एंड आज अगर परफेक्ट प्लानिंग हो गई तो हम आगे इसे बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अच्छी प्लानिंग अच्छी एग्जीक्यूशन की नींव होती है। सो आज हम एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हैं और उस अच्छे फाउंडेशन पर हम बिल्डिंग बनाएंगे अगले 10 दिन तक या अगले 30 दिन तक। इन नेक्स्ट 30 डेज अगर विद गॉड ग्रेस हम एक अपना कोर्स क्रिएट कर जाएंगे, अगर हम सारे एक साथ मेहनत से लगे, तो वी वुड बी हैविंग अ न्यू कोर्स इन आवर हैंड्स। हम अपने हाथों में एक नया कोर्स होगा जो हम आगे दुनिया को दे रहे होंगे। चलिए, तो हम अगले 30 दिन में, इन नेक्स्ट 30 डेज वी आर गोइंग थ्रू 3 phases of our online teaching course creation. Total we have 4 modules of this course। 4 मॉड्यूल हैं इस कोर्स के, जिसमें हमें सबसे पहले खुद को एनालिसिस करना था, हमें कोर्स एनालिसिस करना था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी थी, क्लाइंटेल एनालिसिस करना था, वो सब हम कर चुके। द एनालिसिस पार्ट हैज कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू गो फॉर डेवलपमेंट। अब हमें अपना कोर्स डेवलप करना है नेक्स्ट 30 डेज में, रादर 20 डेज में ही हम उसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 10 डेज हमारा रिव्यू और उसका लॉन्च, ये दोनों चीजें होंगी। तो अगले 20 दिन में हमारा कोर्स, एक छोटा कोर्स हमारा रेडी हो जाए, एक शॉर्ट कोर्स हम रेडी कर दें। The core which is in our mind and which we generally deliver in offline mode, now we are going to deliver it in online mode, either through live or in a passive way। वो हम करने वाले हैं अगले 20 दिन। 10 दिन हमारा उसका लॉन्चिंग और रिव्यू और उसके फीडबैक्स का होगा। तो ये जो सेकंड फेज है, ये सेकंड फेज 20 डेज में हमारे अप्रॉक्स 10 क्लासेस इसमें हो, 8 क्लासेस इसमें रहेंगी। 8 क्लासेस में ये कोर्स खत्म हो जाएगा। 8 क्लासेस में सेकंड डेवलपमेंट मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 एक क्लास से 4 या 5 क्लास होंगी 10 डेज में, वो हम लॉन्च करेंगे, अपने कोर्स को रिव्यू करेंगे। और वो इवेल्युएशन, रीडिजाइन एंड कोर्स लॉन्च, उसकी बात आज हम करेंगे ही नहीं। आज हम सिर्फ ये जो पिंक कलर का ब्लॉक है, डेवलपमेंट, वी आर गोइंग थ्रू दिस। एंड इन दिस ब्लॉक व्हाट वी हैव टू गो, what we have to do today, so we are going to discuss 3-4 things. Finalize your course name subject, finalize your method to deliver lessons, and strategy for better learning. What strategy you are going to opt to make the people learn through your course, and the strategy for content creation, how you are going to create your contents, आप कैसे वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, दिस इज रिक्वायर्ड टू पुट ओवर देयर, दैट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टुडे। And next, course creation plan, how we are going to execute, how we are going to create our plan, how we are going to create our course, that is required to plan today, and we are going to plan it. And let's start the lesson. आज का lesson है method of teaching decide करना है हमें, method of teaching। तो method of teaching में हम क्या करेंगे कि there are certain methods to teach online। One is very simple, and the simplest form is
PDF or through PowerPoint presentation. Whatever we teach in offline mode, हम लोगों को जो सामने पढ़ाते हैं वही बात हमें ऑनलाइन पढ़ानी है। तो सबसे सिंपल चीज आपके लिए करने के लिए, आप उसका आर्टिकल लिख दो, उस लेसन को आप लिख दो। आपने वो लेसन अगर कहीं लिख दिया तो इट वुड बिकम वेरी मच इजी फॉर यू। आपके लिए बहुत इजी है, सामने वाले के लिए कितना इजी है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन and the need of that person and the cognitive power of that particular person. सबसे सरल काम है पीपीटी बनाना, पीडीएफ बनाना आपके लिए, यानी जो कोर्स बनाने जा रहे हो आपको लिखना बड़ा आसान है। एक तरीका तो वो हो सकता है कि मैं अपना कोर्स लिख के बनाऊं, मैं सारा का सारा कोर्स लिख के ही दूं किसी को। दूसरा हो सकता है मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और पीडीएफ दोनों का मिक्स बनाऊं। कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो ऑडियो विजुअल, जो विजुअल भी हो जाए और राइटिंग में टेक्स्ट भी हो, इन्फोग्राफिक्स हो जाए, वो दे दूं। एक तरीका, सिर्फ समझना। अभी जो क्वेश्चंस हो आप मुझे पूछते जाना, हर स्लाइड के बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सेकंड, मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपना वॉइस ओवर भी रख दूं, अपना ऑडियो भी रख दूं, मैं बोलूं भी। मेरे स्क्रीन पे जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही है, वो जो बात मैं कहना चाहता हूं वो लोगों को पिक्टोरियल दिखाई भी दे रहा है, और वो बात मैं वॉइस ओवर में उसको एम्फेसाइज भी कर रहा हूं, रीअफर्म भी कर रहा हूं। तो जब एक बात सामने दिखाई भी दे और कोई वॉइस ओवर देके ऑडियो भी दे, तो ऑडियो और विजुअल दोनों हो जाता है, तो लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो आपका पहला जो मेथड है पीपीटी और पीडीएफ से ज्यादा इफेक्टिव होगा पीपीटी प्लस ऑडियो। तो आपको देखना है मुझे पीपीटी और ऑडियो में लेसन बनाना है, दूसरा तरीका। तीसरा होता है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का मतलब है कि आपके स्क्रीन पे कोई वीडियो चल रहा है, एनिमेशन चल रहा है, कोई कैरेक्टर आ रहा है, और उस कैरेक्टर, वो कुछ कैरेक्टर डिलीवर कर रहा है और आपके बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है। जैसे हमारे एनिमेशन की मूवीज होती है, एनिमेशन वीडियो होते हैं, द सेम वे आप डिलीवर कर रहे हो लेसन थ्रू एनिमेशन, जहां कुछ सर्टेन फिगर्स एंड शेप्स आर मूविंग एंड दे आर एक्सप्लेनिंग योर लेसन, and in background your voice is explaining what these characters and figures and shapes are doing and what is happening on the screen, that is being explained by you in your voice in the background. So that would be a audio visual thing. This can be a category. This will called animation lesson, lesson through animation facility, animation features. And one more type of this can be, હા સાહેબ લઈ ગયો, હા થઈ ગયું એમનો ફોન, એમને મેં ફોન કર્યો ને નામ લઈને। सारी गुजराती सिखा दी आपने हार्दिक। यस, तो हमें क्या करना है अभी, प्लीज अगर हो सके तो थोड़ी देर आप कंसंट्रेट करो, बड़ा मजा आने वाला है। हमें क्या है, हमने एक तरीका एनिमेशन से बनाया, दूसरा तरीका हो सकता है मैं खुद कैमरे के सामने खड़ा हुआ और मैंने वो अपना लेसन डिलीवर कर दिया। एक बार कैमरे के सामने खड़े होकर आपको लेसन डिलीवर करना है और वही लेसन बार बार आपका सेल आउट हो जाएगा। यू नीड नॉट टू कम लाइव मल्टीपल टाइम्स। आपका सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक एसेट बन जाएगा टू सेल योरसेल्फ। तो एक तरीका हो सकता है आप खुद का वीडियो, खुद कैमरा फेस करके वीडियो बनाएं, दैट कैन बी वन ऑप्शन। एंड अनदर वन इज लाइव, लाइक मी, आई एम डिलीवरिंग द लेसन टू यू। मैं आपको सामने आके लेसन डिलीवर कर रहा हूं। इसमें मेरा टाइम लगेगा, मुझे बार बार आना पड़ेगा। जब भी लोगों को पढ़ाना है तो मुझे सामने होना चाहिए। बट अगर मैं एक बार पढ़ा के यही बात लेसन में बता दूं और आप उससे अपने घर पे देख लें, तो वट एवर आई एम चार्जिंग नाउ, इन केस आई चार्ज 1/10 फॉर माई वीडियो लेसन, देन यू वुड प्रिफर टेकिंग दैट 1/10 वाला। आप पहले उस पर जाओगे और उसमें मेरा कुछ खर्च नहीं हो रहा, एक बार मेरा टाइम लगा, तो दैट कैन बी वन ऑप्शन। तो लाइव कैन बी वन ऑप्शन, एनिमेशन वीडियो कैन बी वन ऑप्शन, योर own video wherein you are explaining through your actions and your voice, that can be your one option. And second, and one option can be a PPT plus your voice over, and one option can be just PPT or your writings.
So these are the ways to create your course. ऑनलाइन टीचिंग के ये सारे तरीके हैं. Yes, somebody asked something. ओके, कोई नहीं हार्दिक. तो इतने सारे तरीके, अब इन सारे तरीकों से हमें कोर्स कैसे बनाना है ये आगे सीखेंगे. प्लस एक और बहुत बढ़िया तरीका है मिक्स, जहां एक मैंने पीडीएफ पे लिख दिया एक लेसन, दूसरा लेसन मैंने पीपीटी में बना दिया, तीसरा लेसन मैंने पीपीटी को ऑडियो दे दिया, एक लेसन मैंने ऑडियो विजुअल किया. क्यों? जो सबसे सिंपल लेसन था उसको मैंने पीपीटी पे एक्सप्लेन कर दिया, जो देखते ही समझ में आ जाए मेरे रीडर को, मेरे स्टूडेंट को, मेरे लर्नर को. एक लेसन मुझे लगता है थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा एडवांस्ड है, उसको पीपीटी प्लस ऑडियो में एक्सप्लेन कर दिया तो लोगों को आसानी से समझ में आएगा. आपको लगता है बहुत एडवांस लेसन है, आपने ऑडियो विजुअल खुद खड़े होकर एक्सप्लेन कर दिया, खुद खड़े होकर एक्सप्लेन कर दिया, लेसन समझ में आ गया. आपको लगता है कि नहीं, एक ऐसा लेसन है, टेक्निकलिटीज उसमें ऐसी है कि जब तक मैं सामने बैठ के नहीं समझाऊं, जब तक मेरा लर्नर पूरी एंगेजमेंट उसके सेंसेस की मेरे साथ कनेक्ट ना हो, जब तक टीचर लर्नर कनेक्टिविटी प्रॉपर ना हो, तब तक वो लेसन समझ में नहीं आएगा. देन यू गो फॉर लाइव. Now you have to decide what kind of delivery you require will depend upon what kind of lesson you are going to teach. आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हो, कितना आसान है वो उस रीडर के लिए, उस कैटेगरी के लिए, उस हिसाब से आप अपनी डिलीवरी का तरीका तय करो. शायद अब आपको समझ में आया होगा कि मुझे क्या करने वाला है. अभी थोड़ी अलर्ट भी हो रहा होगा, माय गॉड इतना कुछ करना पड़ेगा. यस यस, माइट बी. सर आप एक बार इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या सर? Yes, 100% for you, sir. So we are going to create our course. First, we have to identify who is our clientele. Our readership is what is the category of our readership? If they are child, school-going child, then we have to be very audio-visual in deliveries of our lesson, because small kids would require engagement through audio-visual lessons. And if the readership is very matured, then you can give them PDF PPT. In case your readership is feminine, then you should put something according to the psychology of feminine people. And if your readership is something else, then you should decide, you are better judge what type of my delivery would benefit them, will make them learn easily. That you have to require to decide. So these are types of lesson deliveries. First one is PowerPoint presentation or PDF, just through text. And the second one is text, means infographics plus supported by your voice. That can be another category. Third one is wherein some character and shapes are moving on screen and you are voicing over it. You are explaining it in your voice. That would be animation kind of lesson. This would be a third type of lesson. The fourth one would be wherein you yourself are delivering your lesson in your voice and in your actions, through your actions. Means physically you are there and camera is capturing your images, your video, and you are delivering the lesson, and that lesson is being recorded. That would be another type of video lesson. That can be one option for you. And the fifth one, you called a webinar, you organized a webinar, a live class online, wherein all the learners are in a room, like we are doing this exercise now, and you are going to deliver them. That can be fifth one option. And for course creation, you can make a mix of all. आप उन सबको mix कर सकते हो. You can make a mix of all. So this will depend upon you and your clientele, your readership, your viewership, your learners category. So how mature they are to take it and how depth and advancement your course has. So you have to decide this today. आज आपको ये decide करना पड़ेगा. I think now it's clear to you. A feminine, sir. You said what thing? Something feminine audience. What? It means for women. What we have to, sir?
if your course is for women, if your course is for ladies, then what you have to put your course. So which way you want to deliver it, you have to keep your infographics in feminine colors. There is a color psychology. You have to put a pink color in majority over there. So that is required over there. Sir, Now, what is the difference between 1 and 2, sir? 1 and 2, sir? 1 and 2 means? PPT plus PPT audio. PPT plus PPT audio means, in first option, simple PowerPoint presentation would be there, wherein a text would be there to deliver your lesson. In second option, the text would be moving on your screen and you would be explaining it in your voice also. Means in first option, voice is not there, only your text is moving on the screen. That's the difference. To say, in PPT, say for example, you are moving this PPT, sir, and you are explaining. Yes. This is first one or sir, second one? In second one, you are explaining in your voice. Whatever is going on in your PPT, you are explaining it in voice. That is second method. Second method. First method only PPT without explanation. How it is possible, sir? Yes, it is possible, because if I'm sending you one document wherein my lesson is mentioned over there, then you can read it and you can understand it. Okay, there is no need of trainer. Just only No, send file. that can be one option. That can be one option. If your lesson is very simple, then you can write it on a paper and send it to your learner, and he would be able to learn it through your instructions mentioned over on your paper. If the lesson is so simple, the elementary lessons generally remain in the simpler way. So in case your first lesson is very simple, then you can send it in PPT or in PDF. So it would be easy to them to learn. But as soon as you will you'll increase your advancement in your lesson, then it would require some audio visual. Why it would be required? So I'm going to explain it now. So as per psychology, how learning takes place in your mind, it generally takes place this way. In case you are delivering your lesson through lectures, जैसे क्लास में हम लेक्चर लेते हैं, in case the teaching learning process taking place through lectures only, then the learning takes place only 5%. The effective learning is really happening 5%. That is the average, and the data is based upon psychology. And if a person is learning through reading, then the person is learning 10% of the lesson, means chances of retaining memory. सत्या, yes, सत्या मेरे साथ आ गए, और ये लेसन सत्या मैं चाहूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिलीवर करना है। ये सामने मैं जो पिरामिड दिखा रहा हूँ। यस ओके सर, यू वेलकम। मेरा वॉइस ऑडिबल है सर? बहुत तगड़ा ऑडिबल है। Yes, audible. Okay. And you are welcome. So this learning pyramid, if you watch this learning pyramid, initially you will think, okay, I think so 5% brain retains. Actually, the brain have a lot of neurons, and this neural connection is based on the quality of input you get. So if you watch any video, if you're watching somebody, you retain hardly 23%, hardly, it is very less amount, just watching something, okay? And if you read something, okay, then the retention is 35%. And if you discuss something, the retention is more than 80%. So this is the learning gap. Actually, whatever I mentioned, it is on one-to-one basis, not a in a group basis. So the learning graph, especially when you teach somebody, is totally depend how much senses you involve, because as many senses you involve, the neural connectivity have more better quality of impression. What happens? Our
one neuron make more than 1000 to 5000 connection. We have more than 100 billion neurons in our brain. So whatever you teach, if you teach in a very effective way, when the senses, more and more senses are involved. So that's why when senses are more involved, the more strengthen neural connection you can make. So whenever you are teaching, the best mode is teach others. So you will have more and more neural connection. If you practice, the neural connection is also involved, the motor connection is also involved, the kinetics also involved. So in teaching method, the most important is what method you're opting for, and how much in a which effective way you are delivering the lessons. So this is the core psychology in the teaching. Make sure at present stage, especially I will let you know that my actually in Delhi I used to teach home tuition. Home tuition में जाके पढ़ाता था, and I sense that if you are a bit funny or out of the box in the teaching, students likes your lecture. Okay, if you're a bit funny and you enjoy actually, oh भाई कैसे हो दोस्तों, अच्छा पढ़ाएंगे ये topic, young generation likes it very much. I just am mentioning one my experience. Being a school dropout, I got one opportunity to teach psychology. You won't believe, I don't know even P of the psychology, but I have good track record in the biology in the 11th. So I purchased psychology book and went to teach that particular girl. She was in 11th class. So you can imagine a school dropout who don't have any background knowledge of psychology is going for a psychology teaching. And in online to home tuition industry, they never tells the exact qualification of the particular trainer. तो मैंने कहा भाई मुझे ट्यूशन मिल रही है, कहा यार हम मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा नहीं पढ़ा पाया तो वो तुम्हारी हेडेक है। And they told the person is coming, he's MSc in psychology. Okay, but reality but when I taught this girl, उसने कहा कि सर आप पढ़ाओ। अब लेटर जब पढ़ाने लगा मुझे पता लगा 3 टीचर उसने पहले 3 टीचर उसने ट्राई किए थे, जो सबके सब मुझसे बहुत पढ़े रहे, उनमें से एक प्रोफेसर भी था। तो उसने एक चीज बताई जो उसको अच्छी लगी मेरे पढ़ाने में, कि सर आप माइंड मैपिंग से पढ़ाते हो, नोट्स से पढ़ाते हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यू आर वेरी फनी वाइल टीचिंग. So this aspect that make it out of the box and make it a bit funny, and the tone of your language, in which tone you are explaining, the tone, the voiceover is the most important in your academic learning. So teacher, okay, teaching is an art. By getting a lot of qualification you can't become a teacher. Teaching is an art. So you have to learn this art and make sure whenever you're teaching somebody, have the feedback from the student in which topic I am lagging, is my quality of delivery is effective. Don't have एक head होते हैं ना टीचर्स को, स्टूडेंट मेरी कमी निकालेंगे. Let the student to point out your mistake and how you can make the lesson better, more better. So this should be the your, I would say, मैं क्या कहूँ कि approach to teach, especially in online, you have to be more and more innovative. A teacher who can teach online, you won't believe, he can teach much better in physical classroom. Why? Because in online teaching, your way to connect the particular person who is not even in front of you require a lot of skills. A lot of skills simply by making online courses. Nobody likes it. So your teaching should be very good, and it can be improved only by when you teach a lot. And in every teaching, you should focus that I may improve kitna karo. Nobody is the best and no one can become the best. You can become better and better. Thank you, Satya. Yes. So let's continue. अच्छा, किसने उसके वीडियोस देखे हैं? हमारे भाई की पढ़ाई के वीडियोस देखे हैं किसी ने? हेलो? नहीं सर, नहीं देखे सर इन्होंने. चलो मैं दिखाता हूँ. मैं आप दिखाई तो मैं बताता हूँ. This person made a video of he make video of Lokman sir, we are not able to hear anything. Okay, now my voice is audible, sir?
Yes, yes. हाँ Sir, I can hear you. ओके नाउ सर आपकी आवाज नहीं आ रही लुकमान सर प्लीज अपने एंड से चेक कीजिए सर आप ओके सर मैं शेयर करूं स्क्रीन सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है सर अभी आ रही है सर। भाई हिस्ट्री की बुक से पढ़ा रहा हूँ, प्लेबॉय की मैगजीन से नहीं। हम्म। तो शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789 पेरिस। पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था। थोड़े स्पीड बढ़ा दो सर इसकी 1.2 लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हो रखे थे। वो इकट्ठा हुए थे लड़ने के लिए। वो राजा से तंग आ चुके थे क्योंकि राजा अपनी प्रजा को भूलकर सारा ध्यान रानी पर रखता था। उस दिन लोग बंदूक लेकर बेस्टील में घुस गए। बेस्टील एक जेल का नाम है। सारे लोग उस जेल से नफरत करते थे क्योंकि वो जेल राजा की ताकत दिखाता था। गुस्से में पागल लोगों ने जेल के कमांडर को भी मार दिया और सारे प्रिजनर यानी कैदियों को छुड़ा दिया। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक यादगार दिन था। अरे यार, रेवोल्यूशन का मतलब तो बताना भूल ही गया। तो भाई, रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज लेके आए, और ये सब होता है बहुत ही कम समय में, तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रांस की हिस्ट्री। वो अलग बात है कि हमें इंडिया की हिस्ट्री ढंग से नहीं पता, तो फ्रांस की तो घंटा ही पढ़ पाएंगे। तो 14 जुलाई 1789 के दिन जो राजा के प्रति गुस्सा दिखाया गया, उसके कारण क्या थे और ये सब शुरू कैसे हुआ, इस यस तो ये जो लैंग्वेज यूज करता है ना, रियली मैं जब अपने बच्चों को पढ़ते देखता हूँ ना, उनको क्लास में टीचर नहीं पकड़ा पाता, मतलब टीचर नहीं उनको कैच कर पाता ऑनलाइन में, और ये आदमी सारे दिन बच्चों को पकड़ लेता है। मेरी बेटी बैठ के ना इस भाई की पढ़ाई को बैठ के और हंसती है। रियली जो बोरिंग सब्जेक्ट एसएसटी साइंस के बच्चों के लिए वो बड़े मजे से पढ़ते हैं। ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज करता है जो यू कैन नॉट बिलीव। बट वो जो लैंग्वेज यूज करता है उसके साथ जो एसोसिएट करता है लेसन को और टर्म्स को, दे कैन मेमोराइज इट इजीली, क्योंकि बहुत फनी वे में डिलीवर किया गया है। तो ये जो फनी वे में डिलीवर करना है या ऑडियो विजुअल में डिलीवर करना है, एक ऐसे वे में डिलीवर करना है कि लर्नर आपके साथ कनेक्ट हो, लर्नर आपके साथ कनेक्ट हो। तो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमें भी आगे अपने कोर्स उतने ही इफेक्टिव मोड से डिजाइन करने हैं कि लोग हमसे कुछ कनेक्ट हों। यस यस सत्या, ग्रेट, वंडरफुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कि हम कैसे अपना कोर्स डिलीवर करेंगे। तो दोस्तों, हमें डिलीवर करने के लिए वी हैव टू स्ट्रेटजाइज हाउ वी कैन डिलीवर अ बेटर लर्निंग टू द पीपल हु आर गोइंग टू टेक आवर कोर्स इन एनी वे। हमसे अगर कोई कोर्स लेता है तो कोर्स बनाने के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी क्या होती है? व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी व्हाट वी शुड फॉलो टू क्रिएट अ कोर्स? How we can deliver our content? So there is only one way. What is that way? We have to strategize. Yes. सत्या एक मिनट, नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास हमारी पीपीटी है 26 को। नहीं सर, इसके बाद कौन सा वेबिनार है अभी? आज अभी कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ, 8 बजे कोई क्लास नहीं सर? नहीं, उसके बाद कोई क्लास नहीं है, और हम 8:10 8:15 तक खत्म करेंगे सर। ओके सर, ग्रेट, थैंक यू सत्या। चलो आप बने रहना, टाइम हो आपके पास तो, और जहां आपको लगे प्लीज ऐड करना ताकि हम सबकी नॉलेज में और इजाफा हो। सो यस फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? कंटेंट कम रखना है, कंटेंट कम रखना है, टेक्स्ट की बम्बार्डिंग कम करनी है। वी हैव टू पुट लेस टेक्स्ट एच मच लेस वी कैन पुट। कम से कम टेक्स्ट में काम चलाना है। आपका कंटेंट कम हो, टेक्स्ट कम हो, more pictures you can put over there. Means make your course more pictorial. Because why? Because your subconscious mind understand the language of pictures, not the language of your alphabets. So in case you are going to create an online course, then the pupil and the learner is not before you, and there is no a psychological connect between a teacher and a learner, then it becomes necessary to you to put your course in a way when if somebody goes through your course and learns a course from a distant place, then it should be like the same way
as you are delivering it physically over there. It should be more connecting. तो जितना ज्यादा पिक्टोरियल आप बनाओगे दोस्तों उतना ज्यादा काम करेगा वो, यानी ज्यादा पिक्चर्स रखो, पुट मोर पिक्चर्स, कम से कम टेक्स्ट एंड एनिमेशंस. अगर आपने ऐसे हाथी घोड़े कुछ शेप्स, कुछ एनिमेशंस, कुछ कैरेक्टर्स चला दिए अपने स्क्रीन पे, तो यू वुड सी कि वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा. और उस इंटरेस्टिंग वे में आप अपने टॉपिक्स को उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं. एंड इन दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन, यस सत्या, जस्ट अ मिनट. Yes, did. Yes, Satya. Just a minute. After 1 minute, you can add on this a slide also. Voice should be modulated. यानी आपकी जो आवाज है ना, एकदम ऐसे नहीं कि ये लेसन है, सब आप ये पढ़ें, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ. ना ना ना, वॉइस should be modulated. कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती, कभी फनी मोड में. वॉइस में मॉड्यूलेशन चाहिए जब आप डिलीवर कर रहे हो. वॉइस का मॉड्यूलेशन प्यूपिल और लर्नर के सबकॉन्शियस माइंड और सेंसेस दोनों को ग्रेप करता है. एंड इट गेट्स कनेक्टेड, इट क्रिएट्स अ कनेक्ट बिटवीन योर ऑडियो विजुअल, योर रिकॉर्डेड लेसन एंड द प्यूपिल. एंड इट शुड बी देयर. If the senses of a pupil or learner are being graved and connected with your lesson, then what is probably the most misunderstood concept in यस प्लीज आप अपना माइक ऑफ करेंगे जिनका भी माइक ऑन है. चलिए, ग्रेट. क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड टू मच. एक एक चीज को इतना एम्फेसाइज करो कि वो सामने वाले को समझ में आ जाए. अगर लेमैन है और एक बार में समझ में नहीं आता, तो यू कैन पुट इट ट्वाइस और थ्राइस. जितनी बार समझ में नहीं आता, आपको वो क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकता, इसलिए आप उसको एम्फेसाइज कर दो, री एम्फेसाइज कर दो, री एक्सप्लेन कर दो, एनालॉजीज से एक्सप्लेन कर दो, आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दो, स्टोरी से एक्सप्लेन कर दो. तो वो आदमी को वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग वे में डिलीवर हो जाएगी और बड़े मजे से सीखेगा. और आप अपने कोर्स को बहुत सिंप्लिसिटी के साथ डिलीवर करें, इतना सरल हो कि एक आम आदमी भी उसको समझ ले, आम आदमी भी समझ ले. हमारा एक साइंटिस्ट हुए फेनमैन. फेनमैन ने एक लर्निंग टेक्निक बनाई थी, FLT उसको बोलते हैं. फेनमैन को नोबेल पुरस्कार मिला था, और उसको इसलिए मिला था कि उसने क्वांटम फिजिक्स को लेमैन लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, क्वांटम फिजिक्स को लेमैन लोगों में. एंड पीपल यूज्ड टू कॉल हिम मैड. और जब उसको नोबेल पुरस्कार मिला तो तब लोगों ने देखा, हाँ ये आदमी ये लोगों को समझाता फिरता था. एग्जैक्टली. आप इतनी सरलता से अपनी बात को समझा दो कि सामने वाला चाहे दूर बैठा हो चाहे पास बैठा हो वो समझ ले, तो आपका कोर्स इफेक्टिव कोर्स बनेगा. सत्या, इन केस यू वांट टू ऐड सम लाइंस ऑन इट, प्लीज. Satya, are you there? I think he's not. चलिए, then अब हम आगे बढ़ते हैं. यहां तक बात समझ में आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं. In case you have any question, you can ask. सर वो FLT मॉडल के बारे में बताइएगा. हाँ, FLT मॉडल था, फेनमैन लर्निंग टेक्निक उन्होंने एक बताई, और वो मेमोराइज करने का एक बहुत बढ़िया टेक्निक है. वो कहते हैं किसी चीज को अगर आपको किसी को समझाना है तो उसके 4 फेजेस हैं. आई रिमेम्बर 4 या 5 उन्होंने बताए थे. और पहला फेज ये है कि उसको आप सीधे किसी को समझाओ, आप एक्सप्लेन करो किसी को. जो चीज आपको किसी को पढ़ानी है या याद करनी है, उसको सीधे किसी को समझाने की कोशिश करो. आपके पीयर्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली मेंबर्स को, आपकी मदर को, फादर को, स्पाउस को, बच्चों को, किसी को भी. अब आप देखना, आपका माइंड का रेडीनेस पता चलेगा कि कितना नॉलेज आपके पास उस चीज का है, कितना विजुअलाइजेशन आपके माइंड में है. अगर वहां गैप्स मिलते हैं तो वो कहता है उन गैप्स को फिल करने के लिए देन यू गो फॉर रेफरेंस बुक्स, नोट्स, इंटरनेट, कहीं से भी जाओ, उतने गैप्स को आप फिर फिल करो अपने माइंड में. और गैप्स को फिल करके अब आपका चैप्टर फिर तैयार हो गया, आपकी लर्निंग तैयार हो गई. फिर एक किसी को एक्सप्लेन कर दो. वो कहता है जब आप किसी को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार करोगे तो वो आपकी लर्निंग ऐड होगी. अदरवाइज आप इंफॉर्मेशन को पंप अपने दिमाग में करो या बच्चा अपने दिमाग में करे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. ये उनका टेक्निक था. मेरे पास उनका एक डिटेल टेक्निक है, इन केस आई कैन फॉरवर्ड इट टू यू. बहुत ही फंटास्टिक था.
तो लोकमान सर वो टेक्निक का नाम क्या बताया आपने? FLTF का मतलब क्या है? फैनमैन हम एफ आपको एक काम करेंगे, हमारा एक मेमोरी ट्रेनिंग का वीडियो है पूरा 1 से 1.5 घंटे का, वो आपको दे देंगे। यस बाकायदा आप ऑनलाइन देखोगे तो समझ नहीं आएगा उससे सर। फैनमैन लर्निंग ठीक टेक्निक है सर, ठीक है। FEYNMANN Feynman was the name of that person. Feynman learning टेक्निक बहुत ही मस्त टेक्निक है, सत्या उसको बहुत यूज करते हैं। सत्या को तो पहले पता नहीं था कि वो फैनमैन ने दी थी, और ये पहले ही बहुत, जब से ये स्कूल ड्रॉप आउट है तब से उसको यूज कर रहे हैं। वो तो मुझे बाद में पता चला कि फैनमैन ने इसको लोगों को दिया था, दुनिया को, तो फिर मैंने उसको ऐड किया। For what purpose, sir, this FLT? जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज, फॉर इफेक्टिव लर्निंग। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। आज ओके सर, इसमें ये जो कंटेंट है जो आपने ऊपर वाली स्लाइड है, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ सर, स्क्रीन शेयर का राइट दें सर मुझे आप। जल्दी से करना है आपने, टाइम कम और आज हमारी डिलीवरीज बहुत है। ओके सर, यस आप लीजिए। 2 मिनट सर। इसमें एक आपको दिक्कत आएगी जब आप ये टेक्निक फॉलो करोगे। दिक्कत ये एक्चुअली, आप जब ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो, देर आर 3 मोड ऑफ टीचिंग। 1, डायरेक्टली आप पीपीटी से पढ़ा रहे हो। 2nd, यू आर यूजिंग वैकॉम पैड। 3rd, आप पूरी एनिमेशन से पढ़ा रहे हो, जिसे ग्लास बोर्ड, दिस कॉल्ड ग्लास बोर्ड वीडियोस। तो जब आप स्टार्ट करें, ध्यान रखना, आप हद से ज़्यादा एनिमेशन डालोगे इनिशियली तो आप बोर हो जाओगे, कारण इतना समय नहीं होगा आपके पास कंटेंट बनाने का। तो मेक श्योर, एक तो जैसे आप यहाँ देखें, ये लेडी है, इसके लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर, इसको रेजिडेंट से अवार्ड ही मिला है। इसने क्लास 6 टू क्लास 12 का पूरा साइंस का कंटेंट बनाया है, जो बाईजू से बेटर है, बट फ्री है, लोगों को पता नहीं इसके बारे में। अगर आप देखें इसको, सर वॉइस आ रही है तो बताना सर मुझे। यस सत्या। Let us start with the very basics. When I talk of electric charge, सर वॉइस आ रही है इसकी सर? when I talk of charge, आ रही है सत्या सर। आ रही है। I'm sure you can think of things like charge. With balloons of different colors, right? You stick them to the walls, make different designs with them, correct? Many times you would have also observed that instead of using cellulose or pins, अब आप ध्यान रखना, एक ये हो गया, अब ये कंटेंट आपके पास। My best. That's the ape. Maybe. सत्या सर, इसका ये And then, you know, they show this picture. वीडियो क्रिएटर कौन है सत्या जी? क्या सर? Eventually, नो सर। इसका आप लिंक बाद में शेयर कर सकते हैं? यस सर, यस सर। you know, also just as happy. And now he's walking completely एक्चुअली upright. ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो, ये जो वाला, ये मेड है, एक खास टैब का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। बट दिस वीडियो, इवन यू डोंट हैव एनी एनिमेशन, इट इज मोर एंड मोर एंगेजिंग। आप ध्यान रखना, ये चीज आप समझिएगा। Some kind of implication that walking upright is मैं इसकी better स्पीड बढ़ा रहा हूँ। than not walking upright, etc., etc. Oh, he doesn't have a tail anymore. I'll tell you that. This guy does have a tail. तो ये जो है उस वीडियो से ज्यादा एंगेजिंग है, ठीक है। अब इस वीडियो को बनाने के लिए ना ही आपको एनिमेशन चाहिए, ना ही, सर मैं सबसे चाहूंगा अपना आप अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को सभी लोग, ठीक है। ओके, तो अब आप यहाँ देखिए कि इस बंदे ने इस कंटेंट को यूज किया है, और इस यूज कंटेंट में ही इज नॉट यूजिंग एनी एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग एंड हिज ओन राइटिंग। अब लुक एट दिस नेक्स्ट वन, इसने पूरे एनिमेशन का यूज किया है। अब आप देखें पूरा एनिमेशन यूज किया है। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इस बड़े से स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। वो जो है वो इस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, आप इसको एकदम बोलते हैं, और फिर फाइनली हम ये स्ट्रक्चर इसको इनस बोलते हैं। व्हिच मींस जब द्वार में जाते हैं तो वेस्ट पर्टिकुलर बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये इनस वही पार्ट है जहां से वेस्ट। तो इसमें क्या है, यस इट इज क्वाइट इफेक्टिव, यस इट इज अट्रैक्टिव, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब आप इनिशियली स्टार्ट करें, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप पीपीटी का इस्तेमाल करें, और सेकेंड आप वैकॉम का पैड ले सकते हैं, लगभग 7,500-8 हज़ार का आता है वो, उसके साथ स्केच बना सकते हैं। तो व्हेन यू आर यूजिंग पीपीटी एंड इन बिटवीन यू आर यूजिंग ओन स्केच, व्हाट विल हैपन, द ऑडियंस विल हैव मोर एंड मोर एंगेजमेंट। पर अगर आप टोटल आप जाते हो एनिमेटेड सेक्शन में, तो इसमें फायदा है कि इसमें घाटा ये है, you have to invest lot of amount, lot of time and lot of energy making this particular videos. But I tell you dear, it is not the animation you do, it is not the content,
it is the way you deliver is most important. आप समझिएगा, the way you deliver is most important. Is not the it is not the PPT, it is not the, it is way you deliver is the most important. If you have two combination of this PPT, and you can write on the PPT just like this sketches, so what will happen, you can make lot of content in limited period of time. This is the most important aspect, sir. लोकपाल अच्छा sir, सर, आपका वो मेमोरी का बताइए ना, मेमोरी का आप बोल रहे थे। सर मेमोरी का आपको अलग से वीडियो हम दे देंगे, वो आप वॉच करें, उसको में 1-1.5 घंटा लगता है बताने में सर। Sir, how to get the sketches, sir? Sketches. It is, they are not sketches, you have to purchase one tab, Wacom tab, and on the Wacom tab you can make the sketches, sir. Wacom tab, Yes, sir. just make if It is just software, sir. it is a hardware that you have to use in while teaching, sir. Sir, what, sir? Look at this. I have physical one. I will let you know. Wacom Bamboo. This one. This is called digital pen tablet, and yes, you can purchase this one. What is this, sir? Wacom. Yes, Wacom pad, and this one, you by this pen you can write, sir. Okay, you have to write on this board, and automatically sketch will appear on the on your computer, sir. And how to use, sir? And like Sir, this keyboard, sir. Sir, you can use just like your mouse, sir. Simple. But Mouse. if you use this particular device, you can write it. You can solve the mathematical problem. That why it is used, sir. For sketching, Wacom. you, yes, Wacom pad. I will share this link in the chat section. But I will not recommend all of you to purchase. If you do not want to teach mathematics, you have to purchase this one. 3,500 ka. If you have to teach mathematics and some content in writing, then you have to go for this one. Okay, sir. It's okay. Thank you, Satya. सत्या जी, वो जो 3 YouTube वीडियोस है ना, उसका प्लीज आप लिंक शेयर कर देंगे? सर जरूर लिंक शेयर कर देंगे आपको, चिंता ना करें सर। थैंक यू सत्या सर। Thank you, Satya. Thanks a lot for adding such a beautiful information. Next, दोस्तों, what we have to do, अभी हमको क्या स्ट्रेटजाइज करना है कि इतना बड़ा कोर्स बनाते हैं लोग, माय गॉड, कहाँ से मैं इतना डेटा लाऊंगा? From where I have to collect a lot of data to create a complete course? It would be really a matter of writing a lot of writing for my course. इतना वीडियोस कैसे बनाना, इतने सारे एनिमेशंस कैसे बनाने, इतना सारा टेक्स्ट कैसे लिखना। ऑफलाइन में तो मुझे कुछ नहीं, जाके 40 मिनट्स का लेक्चर देना था, 2 आवर्स की वर्कशॉप लेनी थी। But in online mode, I have to create a lot of content. How I would do it? So it may be a challenge for you all, and it should be also. And to solve this problem, what we can do, हमें क्या करना चाहिए? So generally what happens online, whatever is being taught is not being taught for first time. People before you are already teaching almost the same thing, and a lot of generation have taught a lot of things about your topic also. So there are a lot of topics, a lot of data is available there online to explain, to support your idea, whatever you are going to deliver, whatever you are going to teach to the people. So first thing you have to decide which way you are going to. Everything you want to create yourself, means in case you have the new creation in your mind, आपको लगता है मैं तो दुनिया में बिल्कुल नया देने वाला हूं, कुछ आपके दिमाग में वो चीज है और वो नई क्रिएशन देना चाहते हो, then you go with the creation mode. Means everything would be created from your mind only. Everything will come out through your thoughts only. That would be the way of creation of your course. And the second may be reuse whatever is available on internet, whatever is available in the books, whatever available in the literature, like science. So science has no property of any one person. Whatever has been discovered and publicized, and whatever is in public domain, that can be used by any of you, any of us. We can use any topic which has been discovered and made it public for the public domain. It can be used by anyone. So you can use that particular information for your delivery. That mode is called reuse. उसको हम रीयूज बोलते हैं। दुनिया में बहुत डेटा पड़ा है, मसाला पड़ा है, उस मसाले को उठाया मैंने, मेरे तरीके से बनाया और दुनिया को दे दिया।
अब हर टीचर जो साइंस पढ़ाता है, हर टीचर जो कॉलेज में पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा, वो उस टीचर की कोई प्रॉपर्टी थोड़ी पढ़ा रहा है, उसने खुद पढ़ा, वो पढ़ा रहा है, उसके पैसे मिल रहे हैं उसको, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है उसका कोई कॉपीराइट नहीं है। जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसका कोई कॉपीराइट नहीं है। हमने पढ़ा, हम आगे पढ़ा रहे हैं, हमने किसी को पैसे दिए, हम किसी से पैसे ले रहे हैं। सिंपल, दैट मोड कॉल्ड रीयूज ऑफ द डेटा। And the third option can be mix of both. Something is your creation and something you have used which is available on internet. You made a mix of both and delivered to the people in the effective way. The major role I would like to emphasize on this particular point, the major role, friend, is your delivery, how you are delivering the lesson. This is going to make your way. This is going to make the learning in your people. आप डेटा हो सकता है दुनिया में से, पब्लिक डोमेन से उठा रहे हो, अपना क्रिएशन हो, पर आपकी डिलीवरी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप बड़े मस्ती से पढ़ाते हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, किसी भी तरीके से पढ़ा रहे हो, जैसे सत्या ने ऐड किया था, वो आपका कोर्स फंटास्टिक जाएगा। यहां सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि किसी का कॉपीराइट मटेरियल आपको लेके रीयूज नहीं करना। हेलो, कॉपीराइट अगर कहीं लिखा हुआ है तो किसी का मटेरियल यूज मत करना। अदरवाइज पब्लिक डोमेन में जो डेटा पड़ा है, जो वीडियोस पड़े हैं, जो लेसन्स पड़े हैं, वहां से आप डेटा लेके रीयूज कर सकते हो। तो हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है कि मुझे अपना लेसन बनाने के लिए कितना मटेरियल उठाना है, कितना मेरे पास है, कितना मुझे मिक्स करना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। अब वो डिसाइड कब होगा, कैसे होगा, मैं बताने वाला हूं। आज का असाइनमेंट, आज जो असाइनमेंट मिल रहा है, इसके लिए पूरे 4 दिन मिलेंगे। 24 तारीख को कोई क्लास नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि आपको 4 दिन का पूरा भरपूर काम मिल रहा है, और इस काम को करने में यू विल टेक मिनिमम 4 डेज। तो अब होगा क्या, डिसाइड नेम ऑफ योर कोर्स। आपको अपने कोर्स का नाम डिसाइड करना है, किस टॉपिक पे आपका कोर्स जा रहा है। यू हैव टू फाइनलाइज इट टुडे और बाय टुमारो मैक्सिमम। आपको ये फाइनल कर देना है, किन लोगों को देने वाले हो, क्लाइंटेल का नाम फाइनल कर देना है, क्लाइंटेल का नाम फाइनल कर देना है। तीसरी चीज बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो मुझे क्वेश्चन पूछना, पर ये असाइनमेंट बहुत जरूरी है कोर्स क्रिएट करने से पहले। 5 से 10 कोर्स आपको अपनी कैटेगरी के फ्री में या पेड देखने हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। कैसे देखोगे, जैसे आप वीडियो कोर्स बनाना चाहते हो, और जस्ट ए मिनट, वीडियो कोर्स बनाना चाहते हो तो आप सीधे सीधे किधर जाओगे, उडेमी पे जाओ। और उडेमी किधर है, ये पड़ा है। उडेमी पे गए, आपने फ्री कोर्सेज सर्च किए, यहां फ्री टाइप किया, फ्री फ्री फ्री, देखिए, और यहां फ्री में आप देखोगे देयर आर अ लॉट ऑफ लेसन्स। और जस्ट ए मिनट, मैं आपको ऑडियो विजुअल लेके चलता हूं, सो दैट a lot of lessons are there, a lot of courses are there. So I think the secret of communications Speakology series ये है, आपको ये फ्री में अवेलेबल है। Now you can see what content this person has created for his free lesson. Why you will learn course content, the whole description is there. So you can see whole description is there. So what is there? There is one introduction, one lecture, 3 minutes video. Introduction to secret principle of communications, 3 minutes video. And day 1, 2 lectures of 9 minutes, there is a video. Day 2, 2 lectures, 9 minutes, there is again a video. Day 3, there are 3 lectures, 11 minutes of video. Now, this is first lesson. And this is the intro video. Good day, this is Deepak here. I have another course before this, beginning from fear, principles of communication. बहुत कुछ डेटा आपको अवेलेबल है दोस्तों. A lot of things are available to get insight to create a course. Getting started in SQL, you can go through the course of this lady.
Welcome to this course, and this course is called Get. The photo was of a lady, and now the course is being delivered in male voice, and the way of delivery is animation. So you started in a SQL Server, and it's for people who have never used a SQL Server before, for them to get started in SQL and installing SQL Server. After this, we सिंपल ऐसे 10 कोर्स दोस्तों, 5 फ्री और 5 पेड, लगा दो 1000 रुपए लगाने तो आपको, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू पे यू इन बेटर वे। रियली आप अच्छे 2 कोर्स खरीदो अपने टॉपिक पे, 2 से 5 खरीद लो, क्योंकि लाइफ टाइम रहने वाले हैं आपके पास। एक बार पैसा गया, आपको लाइफ टाइम रहेंगे, बट आपको रेफरेंस बहुत अच्छा मिलेगा। एनी टॉप सेलिंग कोर्सेज खरीद लो आप, और यहां से आप पूरा देख सकते हो, बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। गो एंड वॉच मिनिमम 4 to 5 फ्री कोर्सेज। सर ये एनिमेशन जो क्रिएट हो रही है, जो व्हाइट बोर्ड और बाकी का, तो इसके लिए कोई सर टूल्स, पेड टूल्स खरीदना पड़ता है या फ्री टूल्स भी अवेलेबल है जिससे हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं? फ्री में थोड़े लिमिटेशंस हैं, और पेड में बहुत अच्छा है। दोनों ही हम सत्या ऐड करेंगे इस पे अभी थोड़ी देर में। मैं सत्या 5 मिनट में लेसन कंप्लीट करूं, फिर आप 5 मिनट प्लीज ऐड करना हमारे ये एनिमेशन वाले टॉपिक पे। यस, तो ये अवेलेबल है सर, हम पूरा एक लेसन करने वाले हैं उस पे। तो हमें 5-10 कोर्सेज वॉच करने अगले 4 दिन में। आप जिस दिन कंप्लीट कर लोगे कि ये सब हम कर चुके हैं, उस दिन हम क्लास करेंगे। प्लीज, आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम 5 to 10 कोर्सेज यू हैव टू वॉच, एंड विच कोर्सेज यू हैव टू वॉच्ड प्लीज पुट इन द ग्रुप ऑल्सो। आपने 10 कोर्स कौन से आपने देखे हैं, प्लीज ग्रुप में वो लिस्ट आपको रखनी पड़ेगी। आपको ये इंश्योर करना है कि आप 10 कोर्सेज वॉच कर लें, भले ही उसका छोटा पार्ट वॉच करें, पर आप 10 कोर्सेज अपने टॉपिक में, अपनी कैटेगरी में जरूर वॉच करें कि ऑनलाइन ऐसे कौन से बेस्ट 10 कोर्सेज हैं, उसमें से बेस्ट और 2-3 वर्स्ट भी देख सकते हो। दोनों को देखना, वर्स्ट में क्या गड़बड़ थी और बेस्ट में क्या अच्छा था। वो आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उसके बीच का रास्ता नहीं बनाओगे। आपको बेस्ट से भी बेस्ट लेके जा सकते हो, और वर्स्ट क्यों सेल नहीं हो रहे, बेस्ट क्यों सेल हो रहे हैं, ये रेफरेंस निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों, और उसको आइडेंटिफाई करना है, उन गैप्स को नोट डाउन करना है। चौथा पॉइंट है कि क्यों अच्छे कोर्सेज अच्छे चल रहे हैं, व्हाई दीज कोर्स विच आर बेटर एंड बेस्ट सेलिंग, दे आर really selling hot, and there are some courses on the same topic in the same category and they are not getting sale. वो सेल क्यों नहीं ले रहे? तो ये गैप्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कोर्स भले ही 2 दिन लेट बने, पर प्लानिंग बहुत परफेक्ट हो, एनालिसिस बहुत परफेक्ट हो, ये आपको आगे माइलेज देगा। एंड 5th वन, determine the expected change in learner, what value it is going to add in the life and the skills of the person who is going to learn your course. जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेरा कोर्स एक आदमी को X लेवल से Y लेवल पे ले जा रहा है, तब तक आपका कोर्स वैल्यू नहीं देगा। एक लेमन आदमी को अगर अल्फाबेट भी पढ़ाने, तो पता है कि एक इलिटरेट आदमी को हम अल्फाबेट शुरू करेंगे और फिर वो लिटरेट हो जाएगा, उसको अल्फाबेट आ जाएंगे। वैसे ही आपका यील्ड, व्हाट योर कोर्स इज गोइंग टू यील्ड, क्या ऐड करने वाला है लर्नर की लाइफ में, हाउ द स्किल वुड बी एडेड, वो आइडेंटिफाई करना है आपको पहले ही। आप ये स्टेटमेंट जरूर करना, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं कैसे हैं। एंड डिसाइड टोटल नंबर ऑफ लेसन्स योर कोर्स इज गोइंग टू हैव, हाउ मेनी लेसन्स, 2, 5, 1, 8, 10, 12, 15, 20। मेरा रिकमेंडेशन है अभी 10 से ज्यादा मॉड्यूल आप मत रखना, मैक्सिमम 10 मॉड्यूल्स रखो अपने पहले लेसन के लिए, मैक्सिमम। एंड मिनिमम यू शुड कीप 5 अप्रॉक्स, 5 और 10 के बीच में कॉम्बिनेशन बनाओ, इससे ज्यादा नहीं कम नहीं। मिनिमम 5 लेसन शुड बी देयर एंड मैक्सिमम 10। 5 के आसपास लेसन बना सकते हो विद कॉम्बिनेशन कि मुझे पीपीटी में क्या देना है, वीडियो में क्या देना है, ऑडियो में क्या देना है, इंट्रो में क्या देना है। I didn't understand, sir. 5 to 10 lesson means 5 to 10. I mean to say PPT, sir. No PPT, lessons, sir. It may be in the
of PPT, or it may be in the form of video, or it may be in the form of PPT plus audio, or in the form of live also. So whatever way of delivery is there, whatever you are going to teach in your entire course, there should be minimum 5 lessons, 5 modules to deliver, and category you can choose what way you are going to deliver. So there must be minimum 5 lessons and maximum 10. You mean 5 slides, sir? 5 to 10 slides? No slides, no slides. You are going to create a course, not a single lesson. Course means multiple topics would be there. You are going to create a course. Is it that like? I'm going to explain it. You'll get the answers of your questions. Just give me 1 minute. So. And one more thing, sir, in 4th point, what are the gaps, sir? Note down the gaps you are saying. What are the gaps? I'll explain this also to you. So please let me complete this. Yes. So, and decide total number of lessons, create an index. How this index would be created, I'm going to demonstrate to you. Fix the ways of delivery, whether it is going in PPT or PDF or in audio or in video or live, you have to fix. And the last one is finalize the dates to complete. Now, how you would do this all? So I'm going to show you. Yes, I'm going to put this format, this template in your WhatsApp group. The course creation plan means this is one example for you. Course name is WhatsApp Marketing Mastery. We do it for ourselves. Like this is one example. We are going to create a WhatsApp Marketing Mastery, let's suppose. And my clientele is freelancers, entrepreneurs, students, teachers, trainers, coaches. And now I'm going to plan my online course for the people, for the public. Then who is going to get benefit from this course? Freelancers, entrepreneurs, students, teachers, trainers, and coaches. Now, there would be 12 lessons in our course, but on this particular sheet, I could mention only 6. So there are 12 lessons total. And what would be the names of these lessons and how they would be delivered, and from where this data come to me, and what is the date to complete, that I have to put over there. So first lesson would be intro lesson, just demonstration, demo, and it would be in the form of video. I would create a video of 3 to 5 minutes wherein I would be demonstrating what are the benefits of WhatsApp Marketing Mastery. And it would be created by myself only. I would create the video through myself, and I would complete this in X date. This would be my date to complete this lesson. And the same way, the second lesson would be describing and explaining what are the uses and benefits of WhatsApp business application. And that again would be a video lesson, and video would be recorded through a PPT. The text would be displaying on PowerPoint presentation, and that presentation would be displayed in the form of a video, and that video would be created by me through my voiceover. So the video lesson would be created this way. And the third one would be basic settings of WhatsApp business application. And this would be a live class to the pupil, because in first 2 lessons, in case they could not get the mean of this, if they could not learn and they have some queries, then in live classes, they can ask all those queries and clarify it from me. I physically would be available on a Zoom, wherein all of the pupil will come over there to clarify their doubts and queries. And this again would be created by myself. The same way, my 5th and 6th lesson would be a mix. Means I would use some public domain data from WhatsApp, and something would be created by me. The delivery part would be created by me. The psychology part would be created by me. The usage part would be created by me. But original data would come from public domain of WhatsApp. So that I have decided. And this my course of 12 lessons would be completed by hook or crook before 25th of November. 25th of November. So this is my date. For you, the date should be
5 नवंबर ओनली, 5 नवंबर तक आपका ये कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। प्लीज आपको अपना डेट 5 नवंबर रखना है, बिकॉज इन 5 नवंबर रख सकते हो या 15 नवंबर तक कर सकते हो मैक्सिमम, बिकॉज हमारा कोर्स 25 नवंबर तक जाएगा। इन नेक्स्ट 20 days we have to complete, and today we are on 22nd. We have 9 days here and 9 days and 11 days, 10 to 15, 10th नवंबर और 15 नवंबर तब तक हमको वो खत्म कर देना है। बिटवीन 10th एंड 15 नवंबर यू हैव टू फिनिश योर कोर्स क्रिएशन। तो दोस्तों आपको ये एक्सरसाइज घर पे करनी है। ये सारी इंडेक्सिंग कोर्स का मेरा टॉपिक कैसे बनेगा, कब बनेगा, कहां से कंटेंट लाऊंगा, किसको पढ़ाने वाला हूं, ये सब आप करेंगे। आई थिंक ये क्लियर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके हैं यू कैन आस्क नाउ। Sir, I have two questions. Please. First is I have no idea about PPT. Zero idea about PPT. Wonderful. Okay. That's the first thing. And second thing is, as I told you, I cannot attend on Tuesdays because Tuesdays को मेरे खुद के lectures होते हैं, online lectures. नहीं है? Tuesdays I cannot attend. तो अभी सीधा directly Tuesday पे जाएगा, तो I will miss that also. Okay. अच्छा, आपका जो पीपीटी का आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आज उसको गूगल करना सर। पीपीटी का मतलब है आपको जो आपको एक्सप्लेन करना है कंप्यूटर पे, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना सर, एक के पता नहीं, I know that, but I don't know how to make the PPT and all that. हमारी जिम्मेदारी है, that is our responsibility to teach you sir. Okay. आपको अभी इतना डिसाइड करना है कि मुझे इस वे में अपना कौन सा लेसन डिलीवर कर सकता हूं जहां मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, बस मेरा पीपीटी देख के कोई मेरा प्यूपिल समझ ले उसको, बस वो आपको डिसाइड करना है अभी। ठीक है। मैं जो मैथ्स पढ़ाता हूँ ना ऑनलाइन, तो हम लोग, तो मैंने क्या किया है, व्हाइट बोर्ड लगा दिया मेरे घर में। Exactly. और एक सामने मोबाइल बड़ा स्टैंड लेके, ट्राइपॉड बहुत बड़ा 7 फीट का ट्राइपॉड है, उसको एडजस्ट करके मोबाइल लगा दिया है, और उसी पे मैं जैसे क्लासरूम में पढ़ाता वैसे ही पढ़ाता हूँ। बढ़िया, बोर्ड पे लिख, वो भी बहुत बढ़िया है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि सारे लेसन आपको वैसे ही देने या आपको पीपीटी करना है। ट्यूसडे को जो आपका क्लास है, आप ट्यूसडे का वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, और अगर नहीं समझ में आता तो वेडनेसडे को सवेरे हम 10 से 12 दोनों भाई बैठे होते हैं, हम में से आपको कॉल करके आप क्लेरिफिकेशंस कर सकते हो जो भी डाउट्स आपके रहेंगे। कमिंग ट्यूसडे सर, और एक क्वेश्चन पूछना था। यस प्लीज। वन मोर क्वेश्चन प्लीज। ये आपका ये वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स कभी होगा सर? वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स सर अभी हमारा कोर्स खत्म होने वाला है इस महीने के एंड तक, फिर हम नवंबर में एक कोर्स और शुरू करेंगे, जब होगा तो हम आपको एक बार बता देंगे। हाँ, तो मुझे ज्वाइन करना है सर। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस प्लीज। बाकी सब लोग भी अपने क्वेश्चंस पूछ लें। सर कमिंग ट्यूसडे सर, यू आर सेइंग सम क्लास ऑन ट्यूसडे। कमिंग ट्यूसडे नहीं, अभी 24th, day after tomorrow we have no class because you have a lot of work to do. So next 4 days please complete your homework. This whole planning should become on your paper or your computer. Then we are going to execute this from our next class. Sir. Yes, हार्दिक ने तो 3 कोर्सेज देख भी लिए। वंडरफुल, बहुत बढ़िया हार्दिक, वेरी फास्ट बॉय। चलिए, तो अभी हमें क्या, next 4 days we have to complete this exercise. Yes, मैं सत्या बस 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दूं, फिर आपको मैं हैंड ओवर कर रहा हूं। यस प्लीज। सो लोकमान सर, प्रीवियस जो स्लाइड है स्ट्रेटजी फॉर कंटेंट क्रिएशन का जो स्लाइड है, तो उसमें से एक लास्ट पॉइंट है क्रिएट एक्टिविटीज। यस, तो वो क्रिएट एक्टिविटी है लोकमान सर। बहुत बढ़िया, ये आपके सामने है, अभी दिखाई दे रहा है। हाँ सर। हाँ, क्रिएट एक्टिविटीज की मीन्स है कि आप जब डिलीवर करोगे, रीयूज कर रहे हो या मतलब पब्लिक डोमेन का डेटा ले रहे हो। रीमिक्स का मतलब है आपकी अपनी क्रिएशन और पब्लिक डोमेन के डेटा दोनों को मिक्स कर रहे हो। क्रिएट एक्टिविटीज का मतलब है व्हाटएवर यू आर गोइंग टू टीच, you are creating some activities from your end, means learning through activities. That is again a part of creation. Sir, could you give some material on activities, sir? Yes. Yes, Satya, now it's over to you to answer the questions. Actually, whenever you are making the content, especially in online teaching, there are 2 methods: online course creation and live teaching. Especially in live teaching, you can add many types of creative activities. Could you raise your voice, sir? My voice is not audible, sir. Just a minute. Sir, अभी आवाज आ रही सर? गुरुजी? आ
Somewhat, sir, somewhat. Look at this. Look at this. Just a minute. Just a minute. Okay. Now my voice is audible, sir. Okay, sir. अभी तो दमदार धांसू आवाज. Actually, so in this aspect, so first of all, if you are teaching live teaching, I will let you know the different activities. If you are making the live online courses, so for the activities, you can make a small PPT on MCQ, multiple choice question. Suppose I explain one topic of the structure of cells in biology. So I mentioned what is the definition of cells, what are the parts of the cells, and after completing this 10 minutes topic, then I will simply say to my student, mention the student, okay, please answer the particular Q&A section or MCQ in the given box. So what will happen? The person will go and enter the particular yes or no in the particular section. This is the first creative activity. Second, you can let the person, okay, after watching this video, you can have more and more questions. Just a minute. Suppose same topic I'm explaining, the topics of cell structure. So one, I can tell the activities. One is the MCQ. Second, okay, after teaching the particular 10-minute talk, okay, students, now I am giving you few questions. Please write this question in your textbook. Okay. MCQ and writing. Third part, leaving the audience with a question or with a riddle. Okay, these are the topics that this type of activities you can embed in your particular I will say teaching. And the last mode is, by the end of every video, you can forward the notes. You can forward the notes. Why? Because after watching the particular content of half an hour or 1 hour, the audience cannot able to retain a lot of information. So after each video or particular lesson, you can forward the notes. And these creative activity vary from one subject to another subjects. And especially when you're teaching online, I would say you more and more, if you engage the audience, more and more question answer should be there, so people will have more and more interaction. Second, while teaching online, especially after 15 minutes, please take a pause and okay, whatever I have explained to you, please let me know have you understood or not. And you can ask in the question, and you can have one Q&A also. Suppose I am teaching 1 hour of this particular lesson of biology or of chemistry, or suppose social studies. So after teaching 10 minutes, okay, let the student what is the what do you mean by revolution, and in the same time I will show 5 MCQ. okay, बताइए कौन सा है. इस तरीके से हर 15 मिनट पढ़ाने के बाद एक शॉर्ट Q&A जो MCQ फॉर्म में हो वो आपको देना है. फिर आपको क्वेश्चन आंसर दे, देन अनम्यूट एनी पर्सन. ओके, unmute any person. Okay, भाई आप एक काम कीजिए. Now you have to answer the particular question what I have taught in 15 minutes. So these type of activities are very essential in when you're teaching one-to-one online on in a group. And after teaching the particular lesson of 1 hour, especially because online teaching classes, approximately. Yes, sir. मैंने कुछ लिखा है, देख लेने का. Okay, sir. Okay, sir. The lecture is on 25th or 26th or 27th? Sir, lecture is on 25th, sir. I think so. Just a minute. 26th is Monday. 27th, sir. 27th. 27th, yeah, because I think he has written 26th. That's why I was confused. Okay. चलो 27th होगा, but 27th. But anyway, I can attend. वो अलग बात है. Yeah. But I'm just correcting you. 27th, yes. So these activities you can add while teaching online, and there are a lot of more activities. There are audiovisual activities. You can have one particular physical something device in your hand. You can have some other activity also, but how you engage the audience, this is the most important aspect. I think I mentioned your particular query, sir. Hello. Yes, sir. Now you I mean if we take for live classes, sir, physical classes, is there any I mean to say manual on creation of activities, something else, sir?
So the manual vary from one subject to another. I will recommend you to, you can go to particular website of NCERT e-Pathshala. Sir? E-Pathshala. This is the official website of our NCERT. From here you can go to teaching section. From here you can have many activities. Just you have to explore this website e-Pathshala. 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 It is government website of NCERT. Look at this. Here you can go and you can enroll as a teacher. And here you will find lot of content. E-Pathshala course is what this is a government website. You have to join as educator now. Educator or teacher. Look at this. All type of activities, interactiveness, whatever, all type of you will find in this particular section, sir. It means this is for students, sir, for training. Actually, this particular website is made by the government for students, for teachers and educators and parents also, sir. It is up to you what type of audio visual videos, what type of interactive videos, what type of question banks you can add in a particular course, sir. It is only for the academical purpose, sir. So it is, you can have the reference, sir. Okay, sir. I mean to say, sir, not for this academic, sir. For if you take the programs, training programs for, I mean to say, train adults like in management side or leadership side or something else. For that, where we get the activities, sir. Sir, for the activity, you have to watch the particular section. Just I will let you know. You can go. Just a minute. You can watch. Just a minute. Look at this. This is the old content of Udemy, and you can go. You can search the particular topic, and after joining few courses, in some courses the activities are mentioned, and the most important, these is as a trainer. I have just one advice for you. If you watch more and more content online or physical training, you can develop your own activities. This is the developing of own activities is most important. This is my opinion, personal opinion. Watch more and more videos. There is no certain set of fixed activities. It is totally different from one person to another person for the creative engagement, sir. Look, for physical one, you have other activities. For fixed one, for online, there are other type of activities. And activity vary from one topic to another topic. Just for example, when I teach memory training online, so I give students 20 words. Just have to memorize. And once they memorize, I unmute all the person. Okay, now recite with me. धीरे-धीरे मेरे साथ रिवाइज करते हैं. Then after recitation of 10 minutes, now I ask every person, okay, now tell me what was number 15, what was at number 20, what was at number 40. They just tell me the particular words, particular alphabets of particular on the particular block. So it varies from one topic to another topic, sir. You got my point, sir? Sir, yes, sir. उदेमी जैसा कोई दूसरा साइट है क्या? क्या सर? उदेमी जैसा कोई दूसरा साइट है ऐसे? उसमें जैसे आपका एडेक्स है, टीचेबल है, कोर्सेरा है, स्किल शेयर है, बहुत सारे हैं. बस सबसे सस्ता आपको यहाँ मिलेगा. ओके, पर जब आप कोर्स देखें, आप समझिएगा, whenever you purchase a course, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ. लोकपाल सर ने इसलिए मुझे लास्ट में बोला था ऐड करने के लिए. Whenever you purchase the course, make sure what is the mode of their teaching. Look at these are the courses that I have purchased. There are many courses I have purchased. Now, there are 3 mode of teaching. One is voiceover in the particular PowerPoint presentation. This is the first mode. Second, there is a combination of voiceover and video. Third one is total video content. There is no PPT at all. There is no PPT at all. But I will show you content. Look at this. This is my, okay, just a minute. Yes. This is the best memory course I have enrolled, not because of content, the way the delivery he gives. आप समझिएगा इस चीज को देखिएगा. Just a minute. मैं करता हूँ 2x की स्पीड से वॉच करता हूँ मोस्टली कंटेंट. तो मेरा डिफॉल्ट So a couple ground rules. Ground rules in this class. First ground rule is no note-taking. No note-taking. Now this is great. I can always learn so much about my class. Some people are like, sweet, they drop their pen, they're like, I'm in. Right? And then I got my chronic note-takers over here like, oh, that's important, write that down. No notes.
Why wouldn't I have you take notes during your workshop? Yeah, because it's a memory class. And then also, yes, I heard it, somebody said it's distracting, right? If you're writing, you can't be listening. This is an interactive, experiential workshop. This is like... Okay, ये आपने देखा. Now, if you watch this type of video, you can have the content of the speaker, and you can have the look and feedback from the audience also, and then look at the tone of the particular speaker. And here the person asked the notes. Look at this section. Look at this, the notes. There are a few notes are given in this particular section. So in every content you will find some note, and there is some note area. You will find some creative exercises, but depending on the topic. The first section. And now I will go to another video. Just a minute. I will go to my another video. Just a minute. भाई मैं भी अपने एक और वीडियो पे चलता हूँ. Look at this. Now if you see this content, okay, this content, okay, boot camp, where was the video? कहाँ गया? Just a minute. Yes. Look at this. I like this person's content very much. Why? Because even he is teaching by PPT, but the quality of content, the quality of delivery is awesome. Hey everyone, so we're gonna talk about something very important in this video. So it's important that you pay attention to this. It kind of builds on what we already talked about in the lecture on the 3 components of a successful course, specifically the proof element, which is how to establish credibility so that students will buy your course and listen Now to what you have. he is using only, you can you can have an idea. He is only using his voice, and whenever he is using the particular content, he is highlighting the particular content. So if you clearly notice the particular voice, look at this. Just a minute. The reason this is very important is people care a lot more about the who as opposed to the what. Let me give you an example. Would you take advice on how to become rich from a poor person? Or maybe medical advice from an accountant? Or worse, someone who has bad health? I doubt it. This shows that who is speaking is more important. Okay. And the last most content is, if you are watching some content for a trainer or teacher, make sure purchase the course of person who is the expert on that particular topic. So how you can know this? It is very easy to know. This is my friend, कहाँ गया उसका, रितेश कलरा. Just a minute. अभी किसका वीडियो था लास्ट दिखाया वो? अच्छा किसका वीडियो था वो? ये उडमी बूट कैंप क्रिएशन का वीडियो है. अब मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ. Look at this. Now, if you go online, you can watch. Okay, just a minute. This person is my friend, and we used to conduct training in Delhi. Look at this. Just a minute. And he used only smartphone. उसने smartphone use किया था with Boya mic. Look at this. क्या आपको पता है कि जो आपका खोपचा है, इसके अंदर जो आपका ब्रेन छुपा हुआ है, वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपकी मेमोरी काम करती है? मतलब आप जो भी चीज पढ़ते हैं या जो भी आप काम करते हैं, मतलब जो भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो किस तरीके से आपके ब्रेन में, मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है. क्योंकि ये मेमोरी कोर्स है और आपको अपनी मेमोरी के बारे में, आपकी मेमोरी किस तरीके से काम करती है, आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है, आपको पता होना चाहिए. अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जानने वाले हैं कि जैसे कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक को लेफ्ट ब्रेन कहा जाता है और एक को राइट ब्रेन कहा जाता है. तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारी बॉडी के राइट पार्ट को, राइट पोर्शन को, राइट साइड के जो पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है. और इसी तरीके से जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट पार्ट को, हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है. और दूसरी बात ये कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है उसे स्मार्ट ब्रेन कहा जाता है. स्मार्ट ब्रेन इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम लोग स्टडी वाला काम करते हैं ना, लाइक जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं या कोई लॉजिकल काम होता है, हम कोई लैंग्वेजेस सीखते हैं, तो ये वाले जो काम होते हैं ये हमारे लेफ्ट ब्रेन से होते हैं. अब आप देख पा रहे, can see the person is using have this own video as well as the PowerPoint presentation. This is the best combination you can have. Now you can watch next course. Just a minute. While purchasing the course, you can have just look. सर ये ब्रेन कैसे बनाया है उन्होंने? क्या सर?
ये ब्रेन वगैरह बनाया ना इन्होंने पिक्चर जैसा, वो कहाँ से उठाया? अरे सर उसकी चिंता मत करो, पहले कंटेंट पे देखो, उसके सब क्लासेस बताई जाएंगी आपको सर, ठीक है। उसकी चिंता ना करें सर, सब चीज की हम एक एक चीज की कंस्ट्रक्शन देंगे आपको। लुक एट दिस, मैंने एक वीडियो और रखा था। मैं कोर्स तो बहुत सारे परचेज किए, मुझे वो कोर्स पार्टिकुलर नहीं मिल रहा जैसे जो मैंने बताया था। कहाँ गया? जस्ट अ मिनट प्लीज वेट, जस्ट अ मिनट। Yes. Now, this is the best course in the mind power category. The second element of a daily successful routine, nutrition. This is a critical element. The first thing that I recommend you to do is you drink a big glass of water in the moment you wake up. This is a psychological fact that when you are waking up in the morning, you are dehydrated. Okay. हाँ, अब जब आप खरीदें तब किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? मूर्ति सर, उडमी कोर्स बेचने के लिए हमें खुद मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सर फॉर मार्केटिंग एंगल आई विल हैव a डिटेल क्लास सर, मार्केटिंग के डिटेल क्लास है। पहले आप इतना कंटेंट आप देखिए, मार्केटिंग खुद नहीं करें, देयर आर मेनी मोड्स फॉर यू कैन डू द मार्केटिंग, ठीक है सर। प्राइसिंग अभी ये बात बाद, ये प्राइसिंग के बारे में डिटेल हम आपको बताएंगे, पहले आप कंटेंट फाइनल करें सर, ठीक है। पहले बेचेंगे क्या, पहले ये फाइनल करें सर आप, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपके पास एक कंटेंट है, बट आप जब खरीदेंगे उडमी के वीडियोस, किस आपके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, व्हाट शुड बी पैरामीटर व्हेन यू परचेजिंग द उडमी वीडियोस? ओके, तो फर्स्ट वन, the number of, if I try just a speed reading, look at this speed reading, look at this speed reading. Okay, now if I want to purchase this course, my first observation should be how many people have purchased this course. Look at this, this is the content, this is the content. Now more than I think so 1.6 lakh people have purchased this particular course, and I have enrolled this course. Just go to this course as mentioned. Okay, now number of reviews, number of rating is most important. At the end you can see the particular, yes, this is the particular person who is using the who have made this course. Make sure, look at this, the number of person who are, just a minute, yes, these all are the instructor. You can show it is not the one instructor, there are many instructors made this particular course. 1 2 3 4 5 person have made this course. एक कोर्स 5 लोगों ने बनाया है. So if the person, if you many people have made the course, and look at this particular this Superhuman Academy, means that these are the expert in the particular category. ये तो आपका एक का हो गया. So you have to really watch who had made the content, what is his or her particular field. If the person is memory trainer, definitely the content will have more depth on the particular topic, more I will say more hold on his subjects. There are many people in the Udemy, they are making the online courses just because they want to sell something, because they don't have any the subjective knowledge of this particular course, sir. If I want to just ask one question, if you watch some parenting video of 4 to 5 hours, can you make one course of parenting of 1 hour or 2 hours? Type yes or no. After watching few courses and after reading few books, you all have the ability to make a online course of parenting of 1 hour or 2 hours. Just type yes or no in the comment section. Just type yes or no. Just type. But now I am asking one other question. Do you have the depth of the particular topic? The answer will be no. You won't have the depth, because in 1 hour you can't mention the depth or content. So make sure, if you want to purchase the person's course, make sure the person should be of that topic, or should be of that, they should be expert on the particular topic. And now digital marketing course. Now more than 5 lakh person have purchased this course, and I think this person have earned more than 7 to 8 crore from this one course only. Now you have to go in the down box down. Look at this. Who is the creator of this course?
Look at this person is created is web developer and teacher, means the person who is web developer definitely have more and more depth of the particular course. Now look at this one. Okay, this one is certified Google marketer. Now this person will be having the detailed knowledge of affiliate marketing, Google AdWords, and analytics. Now this person, now he's a coder. Now 3% have made this course of entire 23 hour course. Now 3%, 3 expert, and you will know they all have different expertise, but on the digital marketing you are getting very quality content. So make sure who is making the particular course and what is his core field. Got it, sir? When you purchasing the course, first, how many person purchased the course, what are his ratings, please kindly go through the ratings, and the most important, who has created the course and the number of hours the course is there. कितने घंटों का course है? The more and more hours, the more and more content you will get. At least I recommend whenever you purchase any 5 course, make sure that course should be minimum 4 hour course. 4 घंटे से कम का कोर्स नहीं होना चाहिए minimum, because you are spending money. You should go for, if you are purchasing 5 course, first 1 course should be of at least 10 hours, second course should be of at least 5 hours. So you should have 2 courses which has less than 5 hours and 3 courses which is more than 5 hours. So you can have an analysis how to design the content which have more how can design the course which have more content, and how I can engage the audience within small course also. The number of course has been sold, I think so that the highest number of course which sells on Udemy are this ranks between the duration is 4 to 6 hours only. Nobody watches the course of 12 hour, 13 hour, 14 hour. Yes, those who want expert knowledge, they watch the particular course. So you got my point, how you can purchase the course. Okay, and if you want to purchase, if you want to buy free courses, just you have to go in the particular section. You have to go to filtering section. आपको filtering section में जाना है. Look at this, just a minute. Now whenever you purchase the course, just you have to go in the section of filtering. Filters will be there. Yes, filter. Now, when you go into filter, just mention I don't want to purchase price. Now, free courses are 264. Click on it and enroll 5 courses. Even in the free courses, there are many persons who have made the content of 6 or 1.5 or 1 hour. Look at this. Even you will get lot of idea from the free courses also. Why they are made free courses? So that lot of audience can enroll and they can get the data and they can get the reviews also. So these are a smart, I will say, method for marketing and branding of the course. Okay, I have just one question. If you watch my one course of 1 hour of free course and you like my content, I have one question. Will you go to buy my advanced course on the Udemy? Just type yes or no. Just type yes or no. Okay. If you watch my 1 hour course on free course and you like the content, definitely the person may consider me to purchase my course. This is a smart method for the marketing. So more and more free course you have, more and more audience you can enroll in your paid courses, sir. So these are some methods on which you have to purchase this course. And I have just one suggestion to all of you. You won't believe, even you mostly are trainers. In this online industry, there are many trainers who are charging a lot of money for this online course creation and online course content. If I'm not correct, make sure invest in you. Please purchase 5 courses from your side. It is not compulsion, it is suggestion. Because if you do not invest in yourself, you won't get the value. Hardly one course costs around 300 to 500 rupees hardly. So it is up to, it is my recommendation. Because when you invest in your learning, definitely you will have more and more inclination to learn. Okay, so that's all for the day. And if you have question, you can ask the question, sir. सर एक क्वेश्चन था, ये पेड कोर्सेज में भी ये व्हाइट बोर्ड का एनिमेशन होता है सर, मतलब या बहुत चीप लगेगा वो? अरे सर, पेड कोर्स में भी होता है, फ्री में भी होता है सर. देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल.
नहीं मतलब चीप तो नहीं लगेगा ना व्हाइट बोर्ड, बिकॉज सस्ते में बन जाता है तो फिर ऐसा तो नहीं लगेगा ना, मतलब नहीं अगर नहीं, व्हाइट बोर्ड वीडियोस और व्हाइट बोर्ड सर। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का मैं वो बात कर रहा हूँ, सर वीडियो। सर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बहुत ही प्रीमियम लुक देता है सर, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक सर, इट कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम सर। ओके सर, सो मतलब नॉट रिकमेंडेड अपना कोर्स। I will not say it is not recommended, but if you have time, if you have energy, then you can work on it. But अगर आप कोर्स बनाते हैं जिसमें पावर पॉइंट आपने समझाया अच्छे से, तो आप कम टाइम में 4 कोर्स बना सकते हैं। फॉर द मार्केटिंग देखिए, आप देखिए, अगर कन्या सुंदर होगी, वो बिना गहने की भी अच्छी लगेगी, ठीक है। अब मैं रियलिटी बताऊं मैं आपको, अगर कन्या सुंदर होगी, बिना गहने की भी अच्छी लगेगी। अब उस पर ज्यादा गहने डाल दोगे तो और आपको पार्टी में जाने में दिक्कत होगी। उसी हिसाब से अगर आपका कंटेंट में दम है, आप समझिएगा, टाइम इज मनी सर। ओके, इफ यू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम फॉर मेकिंग जस्ट 1 hour course in animated section, what will have, you will invest lot of time in that particular topic and nobody is bothering. For fanciness, for attraction, just make 10% content, 10% content हो जो आपका इंट्रो वीडियो में दिखे, बस सिंपल। जब आप कोर्स परचेज करते हो तो इंट्रो, कुछ वीडियो इंट्रो में देगा फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए, वहां आप अपनी क्रिएटिविटी लगाइए, ठीक है सर। मतलब कैसा है सर, वो मतलब अगर ऑन कैमरा नहीं आना है तो फिर मैं जुगाड़ के रास्ते ढूंढ रहा था, और एनिमेशन मेरे को बहुत महंगा लग रहा था, इसके लिए आई कुड नॉट टेक। अरे सर, एक सॉफ्टवेयर आता है वीडियो स्क्राइब, क्रैक वर्जन आप ढूंढ लो, मिल जाता है आराम से, ठीक है। वीडियो स्क्राइब हम आपको लिंक दे देंगे, पहले आप यकीन नहीं करो, आपको हर चीज बताई जाएगी, ठीक है। बस आप चुपचाप से फॉलो करते रहो, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछते रहो, एक से एक। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कोई पेड सॉफ्टवेयर लिया नहीं, मैं सारे क्रैक किए साहब, अलग अलग, ठीक है। एक से एक 200 डॉलर 300 लेके मैंने सॉफ्टवेयर क्रैक कर दिए, ठीक है। तो डोंट वरी एट ऑल, बट आपको अपने एंड से मेहनत करनी है सर, ठीक है। और वो बहुत जरूरी है। आपको कहीं नहीं जाना अभी, जैसे आप बताएं, आप क्वेश्चन पुट करते जाएं और उसको प्रैक्टिस करते जाएं। जो भी हमारा एक्सपीरियंस, जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा अपना, ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच। यस, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कोई सी और का क्वेश्चन है प्लीज, दे कैन आस्क द क्वेश्चन। चलिए, शायद सर मेरे 2 क्वेश्चंस और हैं, पूछ सकता हूँ अभी? अरे गुरुजी पूछो सर। सर एक और पूछना था, ये जो ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे ये जो क्वेश्चन, ये क्विज, ऑनलाइन क्विज जो क्रिएट करते हैं, वो उसके कोई टूल्स आते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं सर? मतलब देखिए सर, ऐसा है, इट डिपेंड ऑन द व्हाट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यू आर यूजिंग। ओके, अच्छा, आप अगर मैं बताऊं, मैं आपको कुछ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कंपनीज रेकमेंड करूंगा जो लगभग 10 से 12,000 चार्ज करती हैं, बस ये 15,000 एक साल के जी। नेक्स्ट ईयर आपसे 10,000 और चार्ज करेंगी। वो आपको ऐसा ऐप बना के देंगे जो कस्टमाइज होगा सर, ठीक है। वहां आप, वो खुद का ऐप है, बट इन एवरी प्लेटफॉर्म, चाहे उडमी हो चाहे विजाई की, तो पेड है, लगभग 35,000 लेता है साल के वो, ठीक है। तो जिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप काम कर रहे हो, उसमें कितने फीचर्स हैं इस पार्टिकुलर चीज को सपोर्ट करने के लिए, वो डिपेंड करता है कौन सा प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हो। सर अपन प्लेटफॉर्म तो बाकी टीचेबल वगैरह कुछ तो ले नहीं रहे, तो अपना जूम पे कर रहे हैं, तो जूम पे भी बहुत चीजें हैं, जूम के अलावा गूगल मीट पे बहुत चीजें हैं जहां आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, हाँ यस, वहां कर सकते हो आप। जीमेल के जी फॉर्म के टूल दे सकते हो उनको। हाँ मतलब मैं वही सोच रहा कि देखिए, जो कंटेंट फ्री है आपका, सपोज जूम आप 1200 से 1300 रुपए लगते हैं महीने के 100 बंदों के, उनके आपने कंटेंट दिया, और जहां आप एक्टिविटी सेक्शन में जूम में पोल का ऑप्शन होता है, ठीक है ना, पोलिंग का ऑप्शन होता है बहुत सारा। ये आपको अभी तो और क्लासेस, अभी तक सब लोगों के वीडियो नहीं आए साहब। मैंने बोला था कि भाई आप लोग वीडियो अपने सबमिट कर दीजिए, अभी तक हार्डली कुछ ही लोगों के वीडियो आए हैं साहब जी। तो जब आप लोग होमवर्क ही नहीं करना चाहते, मैं आगे कराऊं कैसे साहब ठीक है जी। तो वो दिक्कत है साहब, ठीक है। तो जब कुछ लोग सबमिट और कर देंगे तो जूम के एडवांस क्लास में बताऊंगा कि पोलिंग कैसे करें, उसमें ऑनलाइन पोलिंग कैसे डालें, ठीक है, ठीक है। वो कंटेंट में क्रिएटिव, देखिए वो एक टॉपिक अलग है, क्योंकि वो एक फ्री टूल है। बट जैसे आप उडमी पे जाओगे, टीचेबल पे जाओगे, वहाँ एम्बेडेड कंटेंट होते हैं, आपको एमसीक्यू इंसर्ट करना है, ठीक है, आपको नोट्स इंसर्ट करने हैं,
ये डिपेंड करेगा उस पार्टिकुलर प्रोग्राम में व्हाट फीचर द प्रोग्राम इज सपोर्टिंग टू यूजर, कितना उसमें सिस्टम्स है, उस पर डिपेंड करेगा सर। जी सर, समझा समझा सर। और दूसरा ये जो सर्टिफिकेट वगैरह देना है तो उसके भी कुछ फ्री एप्स आते हैं ना, मतलब नेट पे अवेलेबल होंगे, राइट? अरे चिंता मत करो सर, आपका कैनवा है, बहुत सारे टूल है सर, चिंता मत करो। जब एड डिजाइनिंग में आओगे ना, आपको सर्टिफिकेट बना के बच्चों को दोगे सर। हाँ, मतलब उसमें कैसा है कि वो सेम डिजाइन रखना, और जो जितने पार्टिसिपेंट 20-25 अरे रहेंगे तो अरे जी। उसकी चिंता ना करो सर, वो सब सिखाने वाले हैं। जब एड डिजाइनिंग पे आओगे, कंटेंट डिजाइनिंग पे, तो वहाँ जी आप सर, सब सीख जाओगे सर। सुपर सर। एक को पूछना था, ये मूडल और गूगल क्लासरूम ये कुछ एक्चुअली हम जैसे लोग के लिए काम के आते हैं कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी सर कॉलेजेस के लिए बने हैं? ये उसके लिए बने हैं जो अपने बच्चों को बेस्ट वैल्यू ऑफ लर्निंग देना चाहता है सर। अच्छा, तो वो स्कूल के लिए होगा फिर? आप समझे नहीं, ये उसके लिए बने हैं जो टीचर अपने कम टाइम में मैक्सिमम लर्निंग देना चाहता है। अब ये कॉलेज के हो सकते हैं, बच्चों के हो सकते हैं, हर एक के लिए सर। एक लाइन में शायद मैं आपको जवाब दे दिया इस चीज का। हाँ, मतलब मुझे अभी हम जैसे लोग यूज कर सकते हैं, कुछ फायदा होगा मतलब? सर फायदा है, देखिए एट प्रेजेंट मैं एक माइक यूज कर रहा हूँ जो 12,000 रुपए का है, ठीक है। लोकमन लिया था 2800 का। जब मैं लिया था, मैं मन में सोचा था लूं कि न लूं। व्हेन यू इन्वेस्ट इन सम टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, यू विल गेट द रिजल्ट्स। क्योंकि जो पेड चीज आप इस्तेमाल करोगे, मॉडल्स से है, डूडल्स पड़ता है $60 का देता है, वो ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म में आता है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आई विल रिकमेंड आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो स्क्राइब है, $200 समथिंग का है। अगर क्रैक मिलना बड़ा मुश्किल होता है उसका, क्रैक मिल जाए तो सिस्टम में आप इस्तेमाल करो उसको। मेरे एक सिस्टम में क्रैक करवा के मैंने उसको 2 साल यूज किया भाई साहब। जब सिस्टम फॉर्मेट मारा तो सब गायब हो गया। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी टूल लगा के उसको और इनोवेटिव बना सकते हो। हाउ मच इनोवेटिव यू वांट टू मेक सर, इट इज टोटली अप टू यू सर। जी सर, समझा, थैंक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मधुसूदन रेड्डी जी, यू हैव सम क्वेश्चन, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन सर। चलिए लगता है सवाल नहीं है जनता जनार्दन के, तो आपसे एक सुझाव है, सलाह है, मतलब एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको कंटेंट में कहीं लगे मेरी डिलीवरी मतलब कुछ सुधार चाहिए तो प्लीज बता दिया करना। तो मेरे पास तो वही जो ही अपना ग्राउंड एक्सपीरियंस है बस, डोंट वांट टू एनी कॉलेज एक्सेट्रा, तो जो मैं मन से कहता हूँ बता देता हूँ प्लीज। तो कोई भी आपको लगे जहाँ मेरी डिलीवरी में सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज बेझिझक मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। फिर मिलेगी। देखिए छुट्टियां इसलिए कर रहा हूँ, मेरे भाई की एंगेजमेंट है, ठीक है, रियलिटी बताओ 24 तारीख की, तो 24-25 में दोनों दिन आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ी छुट्टियां आपकी ज्यादा हो रही है बीच में। ओके चलिए सर, ओके, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Next class will be on 27th, sir. Tuesday, sir. हेलो। यस सर। शुक्रिया सर अगेन आज के सेशन के लिए भी बहुत बहुत। सर वेबकैम रिकमेंड किया था पिछले कल, लिंक मिला था, सो और माइक भी, दोनों मैं ट्राई करना चाह रहा था कि मैं OLX पे फाइंड आउट कर पाऊँ सेकेंड हैंड, मैं ढूंढ तो नहीं पाया। और 2 मिनट सर, अपने एंड से सर इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो गुरुजी सर।
नहीं, रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दो, रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो अभी, मीटिंग स्टॉप मत करना सर। बता दो सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो ताकि मैं लास्ट की कुछ यस सर, बताइए सर। सर या तो वेबकैम था सर अराउंड आई थिंक 3000 का, और एक माइक सर ने जो बताया था वो भी मतलब था इतना ही अराउंड का। तो मुझे उस पर फिर से सेकंड ओपिनियन चाहिए था कि बाय करने के लिए तो 3000 अगेन आई कैन बाय, पर वो बीच में कहीं था आपका रिकमेंडेशन कि आप मीडियम पे जा सकते हैं उस सेंस में। तो कई बार जो जब जाते हैं ऑनलाइन बाय करने के लिए तो ऑप्शन 1000-1200 से स्टार्ट हो जाती है, तो पर्सन को कंपैरिजन के लिए लगता है कि शायद नहीं, बात है आप लेना क्या चाहते हैं सर? सर अभी मुझे अपने डेस्कटॉप के लिए एक कैमरा चाहिए, क्योंकि खुद का जो डेस्कटॉप का यानी लैपटॉप का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत पुअर है। तो एक तो वो मैं लेना ही चाह रहा हूँ, और माइक से आज मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो मेरा चला, बट फिर भी देखिए मैं अगर रेकमेंड करूँ आपको, जी एक्चुअली ऑनलाइन जब आप देखोगे ना जी तो उन्होंने